सभी साथियों का स्वागत है अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे आज दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों पर, जिसमें 6800 साथियों का प्रयास जारी, क्या निकलेगा जल्द निष्कर्ष। 69,000 शिक्षक भर्ती, बेसिक शिक्षा विभाग कर रहा है बड़ी तैयारी। 67,867 लिस्ट रिविजिट के पहले कुछ इस तरह हो रही विभागीय कार्रवाई। और 69,000 शिक्षक भर्ती, आरक्षण घोटाला, सरकार पर कटाक्ष करता यह बड़ा बयान। सब कुछ स्पष्ट करेंगे साथियों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और साथ ही साथ वीडियो को अंत तक भी देखें और अन्य सभी जितने भी साथी उनको वीडियो शेयर करते हुए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। सबसे पहले हम बात करेंगे 68 साथियों का प्रयास जारी है। आज साथियों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है माननीय उप मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, जो इस समय प्रयागराज पहुंच चुके हैं, और उनसे मिलने का प्रयास किया जा रहा है। ये प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो डिप्टी सीएम आप सभी लोगों के पहुंच रहे हैं, उनके माध्यम से इस मुद्दे को जो है माननीय मुख्यमंत्री तक जो है पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ उनका आश्वासन या उनका बयान क्या है, ये देखने वाली बात होगी कि आगे का जो 68 साथियों का प्रयास है उस पर क्या प्रयास रहता है। क्या कुछ जो पहले आश्वासन दिया जा रहा है अभी तक वह उसी को लेकर के चीज़ें कायम रहती हैं या कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो साथियों का प्रयास लगातार जारी है। अब आगे जो भी कुछ होगा हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। फिलहाल में जो प्रयास की अगर बात करें तो सोशल मीडिया के माध्यम से साथियों ने लगातार इस मुद्दे को उठाया है और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों को भी इस मामले से लगातार अवगत कराया जा रहा है और उनके माध्यम से लगातार इस बात को जो है सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब सरकार इस पर संज्ञान लेकर के क्या कुछ त्वरित कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात होगी। अगर वर्तमान परिदृश्य पर देखें तो अभी तक कोई भी महत्वपूर्ण चीज नहीं निकलकर सामने आ पा रही है। जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं वो यही चीजें स्पष्ट कर रही हैं कि किसी भी तरीके से बेसिक विभाग अपनी जो भी 6800 चयन सूची से संबंधित कहें या अन्य जो भी के डबल बेंच मैटर से कहें, तो कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी रुचि नहीं दिखा रहा और ना ही आगे की प्रक्रिया पर क्या होगा इसको लेकर के चीजें स्पष्ट कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है, जो ये प्रयास जारी है लगातार, क्या इसका कोई जल्द ही निष्कर्ष निकलेगा? बिल्कुल निष्कर्ष निकलेगा। अगर लगातार ऐसे प्रयास जारी रहा तो अंततः सरकार को कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना ही पड़ेगा और आखिरकार सरकार के पास कोई अलग जो है उपाय नहीं है। सरकार सीधे तौर पर डबल बेंच ही जाएगी क्योंकि उसके अलावा उसके पास कोई विकल्प शेष नजर नहीं आ रहा है। लेकिन देखते हैं कि आगे सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। अभी की स्थितियों को देखें तो अभी ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा कि सरकार कब तक डबल बेंच जा सकती है, जो कहीं ना कहीं जो है उदासीन रुख ही कहा जाएगा। क्योंकि हमारे 6800 साथी यही चाह रहे हैं कि सरकार इस मुद्दे को ही डबल बेंच में चैलेंज करे। तो अब देखने वाली बात होगी कि सिंगल बेंच के जजमेंट को क्या डबल बेंच में सरकार ही चैलेंज करती या नहीं करती, ये सब चीजें देखने वाली बात होंगी। अब साथियों, बेसिक विभाग क्या बड़ी कार्य तैयारी कर रहा है। बेसिक विभाग की जो सबसे बड़ी मंशा है वो स्पष्ट रूप से यही है कि इस भर्ती को जल्द से जल्द खत्म करने का जो प्रयास है उस पर जो है कायम नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस भर्ती को उलझा करके आगे की भर्तियां और आगे की चीज़ों से बचना चाह रहा है बेसिक विभाग। क्योंकि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का जिस प्रकार से बयान आता है कि 69,000 और 68,500 शिक्षक भर्तियाँ जब तक पेंडिंग है तब तक नई शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई विचार स्पष्ट नहीं होगा। और हम आपको अवगत करा दें, इन भर्तियों को उलझने का कारण यही रहा है। कहीं ना कहीं उचित पैरवी इन्हीं आधारों पर नहीं करी गई, वरना ये मैटर निस्तारित हो गए होते और सही और स्पष्ट जजमेंट कोर्ट की तरफ से आ गया होता। जिन तथ्यों को कोर्ट में उपलब्ध कराया उन तथ्यों के आधार पर यह जजमेंट बिल्कुल सही दिख रहा है। क्योंकि सरकार और कहीं बेसिक विभाग जो केवल तौर पर जो है बयानबाजी में चीज़ों को कह रहा था, उन चीज़ों पर अमल नहीं किया गया है और इन्हीं के कारण ये चीज़ें चल रही हैं। तो तैयारी यही है कि बेसिक विभाग आगे अभी कोई स्पष्टता जाहिर नहीं कर रहा है, ना ही नई शिक्षक भर्ती को लेकर के स्पष्टता जाहिर कर पा रहा है। जो लगातार साथी परेशान हैं और लगातार धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है नई शिक्षक भर्ती को लेकर के, लेकिन वहां पर बस इन्हीं चीज़ों को अपनाया जा रहा है कि जब तक पेंडिंग भर्तियां रहेंगी तब तक नई शिक्षक भर्ती पर विचार करना संभव नहीं है। इसी के क्रम में हमारे 6800 साथियों ने लगातार कई सारे प्रयास किए हैं, लेकिन उन प्रयासों से अभी कोई सटीक सफलता नहीं मिली है। बस अपनी बात को पहुंचाने का जो उनका मार्ग था वो प्रशस्त हुआ है और उस पर लगातार कार्य किया जा रहा है। इधर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आई है कि 67,867 लिस्ट रिविजिट के पहले कुछ इस तरह हो रही विभागीय कार्रवाई। क्या विभागीय कार्रवाई हो रही है उसको हम स्पष्ट करेंगे। साथियों, ये महत्वपूर्ण खबर है। देख सकते हैं लिखा गया है, खंड शिक्षा अधिकारी के महोदय समस्त विकास खंड
जनपद जो है गोरखपुर की तरफ से ये लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि जनपद में नवनियुक्त 69,000 भर्ती प्रक्रिया के सापेक्ष प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण में चयनित सहायक अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं जिनके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक एवं प्रशिक्षण के शैक्षिक प्रमाण पत्रों का संबंधित संस्थाओं का सत्यापन प्राप्त हो गया है, जिसका विवरण नीचे अंकित है, को एरियर भुगतान की आवश्यकता कार्यवाही प्रेषित किया जाएगा। देख सकते हैं साथियों, ये जो आपका एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें कुछ चीज़ों को अंकित किया गया है, लेकिन अगर हम इस खबर को देखें तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। और इस खबर से एक चीज़ संज्ञान में आती है, कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में 67,867 रिविजिट करने से पहले संपूर्ण भर्ती को इस हिसाब से रिविजिट किया जा रहा है। शैक्षिक जो डॉक्यूमेंट हैं जितने भी चयनित हों उनको देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये एक प्रक्रिया ही कही जाएगी जो 67,867 लिस्ट रिविजिट करने के क्रम में जारी की गई है। और ये यही दर्शा रहा है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रथम, द्वितीय और तृतीय सूची में चयनित लोग हैं उनको जो है इस प्रकार से उनके जो है शैक्षिक अभिलेखों का जो है सत्यापन किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं एरियर भुगतान के नाम पर ये बहुत बड़ी बात की जा रही है विभाग की तरफ से। तो ये कार्रवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा प्रत्येक जिले में लगभग हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये विभागीय कार्रवाई अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी किन अभ्यर्थियों के शैक्षिक मूल अभिलेख सही हैं और कितने वैध हैं। इसमें अवैधों को निकालने का एक बहुत बड़ा फंडा अपनाया जा रहा है। किसी ने किसी तरीके से सबसे बड़ी बात जो सबसे मेन और पॉइंट वाइज है वो भर्तियों में अस्पष्टता का कारण मेन लग रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती में जो पदों की संख्या को लेकर के है, जिसको चीज़ें स्पष्ट नहीं कर पा रहा है विभाग क्योंकि उनके पास कितने पद हैं। कहीं ना कहीं आंसर की प्रकरण इसी क्रम में उलझा हुआ है, ना कि कोर्ट के आर्डर के अनुसार केवल उसको आधार बनाया जा रहा है। केवल उलझाने का एक ही मेन मकसद है, वो है सिर्फ और सिर्फ पदों की संख्या को लेकर के, क्योंकि अभी इतने पद शेष नहीं है कि जल्द से जल्द कोई चीज़ निस्तारित की जा सके। इधर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आई है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला है उसको लेकर के सरकार पर जो कटाक्ष करता है महत्वपूर्ण बयान जारी हुआ है। क्या है उसको हम आप सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे। साथियों, ये महत्वपूर्ण बयान देख सकते हैं दिया गया है आप सभी लोगों के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से। उन्होंने लगातार इस मुद्दे को उठाने का कार्य किया है और लगातार इस मुद्दे को उठा भी रहे हैं, जैसा ओम प्रकाश राजभर जी इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। उसी क्रम में उन्होंने एक महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर ट्वीट किया है कि ओबीसी वर्ग का नौजवान सड़क पर और हर उस प्लेटफार्म पर संघर्ष कर रहा है, लाठी कर रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार उन्हें नियुक्ति नहीं दे रही। अनुप्रिया पटेल, केशव प्रसाद मौर्य जी सहित तमाम बीजेपी नेता कथित ओबीसी के अपमान पर आंसू बहा रहे हैं। अब सब चुप क्यों? क्योंकि 69,000 आरक्षण शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला स्कीम को लेकर के बड़ी बातें की गई है। स्पष्ट रूप से कहा गया है जो सरकार में सम्मिलित मंत्री या जो पिछड़े दलित नेता हैं कहीं ना कहीं उनको इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए और जो ये अभ्यर्थी हैं उनके साथ जो है न्याय करना चाहिए। जिस प्रकार से निकाय चुनाव में जो है आरक्षण को लेकर के तत्परता दिखाई गई, कहीं ना कहीं वो इस प्रकार भर्ती में भी दिखानी चाहिए थी। और ये स्पष्ट रूप से बहुत ही विचारणीय विषय है क्योंकि जिस प्रकार से सरकार इन चीज़ों को लेकर के अपना उदासीन रवैया लगातार अपनाए हुए है और कहीं ना कहीं सरकार सब कुछ जानते हुए अनजान बनने का लगातार प्रयास कर रही है, बेसिक विभाग के अधिकारी भी अनजान बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस भर्ती के लिए, यह भविष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सभी लोग इस पर मिल करके लड़ेंगे तभी इस पर न्याय मिल सकता है, वरना अकेले के लड़ने से कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारे 800 साथी लगातार इस बात को लेकर के लड़ाई में सम्मिलित हो रहे हैं लगातार, चाहे वो आपके मंत्री आवास का घिराव हो, चाहे वो एनसीईआरटी घिराव हो, चाहे वो किसी जनप्रतिनिधि से मुलाकात हो या अधिकारियों से मुलाकात हो, सभी जगह अपनी बातों को रख रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं अगर इसमें एकजुटता आती है और संख्या बल बढ़ता है तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर विचार करना ही पड़ेगा। तो साथियों की अग्रिम कार्रवाई लगातार जारी है। अब अगला जो कदम होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथियों की तरफ से जो है सीधे तौर पर यह बात की जा रही है कि अनुप्रिया मैम के जो है आवास पर घेराव करने का विचार किया जा रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने भी ये भी स्पष्ट किया था कि जो हम कैबिनेट की बैठक में इस मामले को उठाएंगे और त्वरित निस्तारण कराएंगे, लेकिन अभी तक ना तो उस मैटर पर कोई लगातार विचार हुआ है, ना तो अभ्यर्थियों को न्याय मिल सका है और बहुत दिनों से माननीय मैम का कोई भी बयान शिक्षक भर्ती से संबंधित सामने निकल कर नहीं आया है।
तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी, अगला जो प्रयास है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने जा रहा है साथियों की तरफ से। सभी को इसमें भागीदारी लेनी है, क्योंकि आपको नियुक्ति लेनी है तो कहीं ना कहीं अपनी बात को सरकार के कानों तक हर समय पहुंचाते रहना है, जिससे सरकार को ये चीज़ें स्पष्ट हों कि नहीं, जो अभ्यर्थियों के साथ न्याय की दरवाजे पर खड़े होकर के सरकार की गलत नीतियों के कारण अन्याय हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं विचार करना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, आप सभी लोग लगातार प्रयास करते रहें और हम यही आशा करेंगे आपके इस प्रयास का जो है जल्द ही सफलता मिले और आप जल्द ही महत्वपूर्ण जो आपकी नियुक्ति प्रदान करने की बात है उस पर सरकार अमल करे। इसी आशा के साथ हम अगले वीडियो में फिर आएंगे अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ डिस्कस करने। तब तक के लिए हम चाहेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जितने भी साथी हैं सभी को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।